रीजन ऑफ रूट्स। अब इनमें वन बाय वन बात करेंगे। बेटा ध्यान दे इधर। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया रूट्स को, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये रूट्स है। तो रूट्स में सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? बेटा ध्यान दे इधर। रूट्स में सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? रूट कैप की। टिक कर इसको। सबसे पहले मैं रूट कैप की बात करूं। रूट के, मेरी बात सुनना, ये रूट है। रूट का ये वाला हिस्सा अपेक्स होता है, अपेक्स। तो ये जो रूट का हिस्सा होता है, इसके ऊपर एक कैप होती है, इसके ऊपर एक कैप होती है। इस कैप का नाम है रूट कैप। क्या नाम है? तो पहली चीज, रूट के कौन से एरिया में रहती है रूट कैप? चल टिक कर इसको। रूट के कौन से एरिया में कैप है? अपेक्स। और ये जो रूट कैप होती है, ये थिम्बल लाइक होती है। थिम्बल को टिक कर। मैं जितना बोलूँ उतना आईएमपी करते जा। थिम्बल टिक कर। रूट होता है थिम्बल लाइक। ये थिम्बल कौन है सर? लिख लिया? देखो ये थिम्बल क्या होता है। रूट कैप ऐसी होती है थिम्बल लाइक। वो जो टेलर होते हैं, दर्जी, टेलर टेलर, वो क्या करते हैं, उनके उंगलियों में एक स्टील का कैप पहनते हैं। बोलो क्यों? उनकी उंगलियों में वो स्टील की कैप पहनते ताकि जो निडल है, सुई, वो ना उसको प्रिक हो, मतलब चुभे ना। समझ में आया? तो तुमने फिंगर में एक स्टील की कैप पहन ली, उसको थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थिम्बल। वो टेलर पहनते हैं ताकि सुई जो होती है, निडल, वो उनको ना लगे। समझ में आया? थिम्बल का मीनिंग क्या है? हाँ, एक स्टील की कैप। तो रूट कैप ऐसे ही है। तो बता, रूट कैप कहाँ है? रूट कैप किसकी जैसी है? किसकी जैसी है? हाँ, बस इतनी बात याद रखना। सर ये रूट कैप क्यों होती है? बेटा ये रूट कैप इसलिए होती है ताकि इस रूट की वो सुरक्षा कर सके। ये वाइट कलर का रूट है, उसका प्रोटेक्शन कर सके, इसलिए रूट कैप पहनी जाती है। आप हेलमेट क्यों पहनते हो? इमेजिन कर, तेरा हेड मतलब रूट है, तेरा हेड मतलब, और वो जो हेलमेट है वो रूट कैप है। क्या काम है उसका? सिंपल सी बात। क्या होता है, जब ये व्हाइट कलर का रूट जब जमीन के अंदर अंदर जाता है, व्हाइट कलर का रूट जमीन के अंदर अंदर जा सकता है, हो सकता है कि ये पार्ट टूट जाए उसका, व्हाइट वाला। जमीन के अंदर जब वो जाता है ना, छेद बना के जाता है, तो हो सकता है ये पार्ट टूट जाए। ये ना टूटे इसलिए इसके ऊपर क्या चाहिए? हार्ड में ये कवच है उसका, रूट क्या। तो इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है बेटा? प्रोटेक्शन। द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, टेंडर मतलब नाजुक, द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एट इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल, इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स। टेंडर का मतलब है नाजुक, जो नाजुक टोक है इसका, नाजुक टीप है, नाजुक टीप, इस टीप को बचाने का काम कर रहा है रूट कैप। प्लस इसका और एक काम है, जमीन के अंदर गड्ढा बनाते जाता है, ये ड्रिलिंग मशीन जैसा होता है ये। ओके, हाँ सर हो गया सर, रूट कैप समझ में आ गई सर। चल बेटा नेक्स्ट सुनते हैं। रूट कैप के ऊपर एक हिस्सा होता है, ये वाला रूट कैप के ऊपर एक हिस्सा होता है, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक एरिया या मेरिस्टेमेटिक रीजन। बेटा कौन सा रीजन है ये वाला रीजन है वो, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो पहला कंसेप्ट क्या है सुन। मेरिस्टेमेटिक रीजन बता, रूट कैप के ऊपर है कि रूट कैप के नीचे है? ऊपर है ना। तो एड्रेस क्या है? अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। बता, रिपीट कर, रूट कैप के ऊपर कौन सा एरिया? ये स्टेटमेंट आता है बेटा एग्जाम में। रूट कैप के थोड़ा मिलीमीटर ऊपर कौन है? हाँ, अब इसकी खासियत सुन क्या है। इसकी खासियत सुनना क्या है। इसकी खासियत क्या है सर? सुन ले इसकी खासियत क्या है। पहला, इसके ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, ये वाला एरिया, ये वाला, मैं और डायग्राम बना के दूंगा, डोंट वरी। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो काफी छोटे छोटे सेल होते हैं। इसके अंदर जो सेल होते हैं वो काफी काफी छोटे छोटे सेल होते हैं, काफी स्मॉल सेल होते हैं बेटा। ये स्मॉल सेल होते हैं इनके अंदर। तो पहली चीज, इनके अंदर स्मॉल सेल है। दूसरी बात, इनकी सेल वॉल थिन होती है,
थीन सेल वॉल, CW का मतलब समझ जाना, कौन है? सेल वॉल। पता है प्लांट को सेल वॉल होती है? हाँ हाँ। उसके बाद में इनका होता है डेंस साइटोप्लाज्म। हाँ हाँ वही, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये अच्छे से रट लेना तू, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे। बता, इस एरिया में जो सेल है वो स्मॉल है, सेल वॉल। मैं जितना पूछूं उतना याद रख। सेल के साइज, सेल वॉल तीन, और प्रोटोप्लाज्म डेंस। तीन शब्द याद रख, रिपीट कर। सेल की साइज, और सेल वॉल, और प्रोटोप्लाज्म डेंस। डेंस का मीनिंग पता है? भरी, भारी। डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म पता है तुझे? बेटा सेल के अंदर के एरिया का नाम क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। पता है ना? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कॉमनली कॉल्ड एज, भारी होता है ये, काफी डेंस है। हाँ सर समझ में आया। ओके सर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। उसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो लिख लो। वैक्यूल अपसेंट लिखा, वैक्यूल्स अपसेंट एक्स्ट्रा में है, वैक्यूल अपसेंट। कभी नाम सुना है तूने? वैक्यूल सेल सेल के अंदर रहता है, स्कूल में पढ़ा होगा कभी। वैक्यूल अपसेंट, वैक्यूल अपसेंट। क्या लिखा तूने? वैक्यूल अपसेंट। और सेल वॉल में लिख प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, मतलब सेल वॉल का प्रकार है प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल में अलग अलग प्रकार आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, तो तू लिख प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल कौन सी है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है सर, इसकी खासियत बताइए। यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना बेटा, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो सेल पाए जाते हैं, इनका एक ही काम है, दे आर एक्टिवली डिवाइड, एक्टिवली डिवाइड। इनका एक ही काम है, डिवीजन। बस उनका एक ही काम है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, और कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं उनका, बस एक ही काम है उनका। उनको एक ही रोल दिया गया है, भाई तो डिवाइड करते जा। इनमें होता है माइटोसिस, क्या होता है? बस एक के दो, दो के चार, चार के आठ बनते रहेंगे। मतलब इस एरिया में जो सेल, उनका एक ही काम है, कौन सा? डिवीजन। हाँ बस इतना याद रख, सेल डिवीजन काम है उनका, और कोई काम नहीं है। तो लिखा है ना, ये IMP कर लेना, मतलब ये है वहाँ सब लिखा हुआ। छोटे सेल होते हैं, थीन वॉल होती है, थीन सेल वॉल होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और कैसा ही है, एक्टिवली डिवाइड। और ये बता, रूट कैप के अबव है कि रूट कैप के नीचे है? अबव। कितना डिस्टेंस है? मिलीमीटर। कितना है? मिलीमीटर, याद रखना, ये तो आएगा सेंटीमीटर में। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तू बॉटनी है ना, दिल लगा के पढ़, बहुत अच्छा है बॉटनी, सिंपल है बॉटनी, और बस इतना है कि रटना पड़ता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू जूलॉजी। यहाँ ज़्यादा रटना पड़ता है, मतलब जो लोगों को बोर नहीं होता वो बार बार पढ़ सकते उस चीज़ को, तो उनके लिए अच्छा है ये। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा हो गया, ये क्या है, चिल्लर है, मैं याद नहीं रखता इसको, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो। एग्ज़ाम निकालने का एक ही फंडा है बेटा, खुद का ईगो बाजू में रख, जितना पढ़ना है उतना पढ़, रिवीजन बोलते हैं उसको, रिवीजन। कम मैटर, मोर टाइम रीडिंग्स, मतलब रिपीटेशंस। मैटर कम, मैटर कम पढ़, लेकिन रिवीजन ज़्यादा कर। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते ही रहते हैं, रिवीजन नहीं करते वो। यहाँ रिवीजन होना एग्जाम क्रैक करने को। फंडा सिंपल है। हाँ, जब तू MBBS को जाएंगे तब बहुत ज़्यादा रीडिंग रिपीटेशन कम होते हैं। जब बहुत ज़्यादा रीडिंग, बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ती है, बहुत किताब पढ़नी पड़ती है,
एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, रिवीजन कम रहती है। यहाँ उल्टा खेल है, किताब एक ही है तेरी, कौन सी, एनसीईआरटी। जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उतना तेरा भला होगा। अब सर 2 एरिया हो गए सर, रूट कैप हो गए सर, ये हो गया। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट एरिया की रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में। चलो नेक्स्ट डायग्राम है रीजन ऑफ इलोंगेशन, वही डायग्राम में कंटिन्यू करता हूँ बेटा, ध्यान दे इधर। सर यहाँ पे रूट कैप थी, हाँ ये पहला एरिया था सर, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेल्स थे। हाँ ठीक है, हो गया हमारा। इसके थोड़ा ऊपर देख ले, इसके थोड़ा ऊपर देख ले, यहाँ पे होता क्या है सुन, होता क्या है सुन। जैसे कोई गुब्बारा है, गुब्बारा पहले छोटा होता है, उसमें हवा भर दे वो बड़ा हो जाएगा, गुब्बारे में हवा भर दे बड़ा हो जाएगा। ट्यूब है, साइकिल का ट्यूब है, ट्यूब में हवा भर दे ट्यूब फुल जाएगा। वैसे यहाँ कहानी है, ये सेल दिख रहा है तुझे, ये सेल दिख रहा है ना, बस ये सेल यहीं पे, ये जो सेल है खुद को इलोंगेट करेगा, यही सेल खुद को इलोंगेट करेगा। सर क्या हुआ बेटा, ये सेल दिख रहा है, छोटा छोटा सेल, इसी सेल के अंदर मटेरियल भरा जाता है और यही इलोंगेट होते हैं। मतलब ये इलोंगेट वाले सेल कोई और से नहीं आते, ये यही सेल है, इन्होंने क्या किया, खुद को इलोंगेट कर दिया। क्या कर दिया, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन जोन बोलते हैं इसको। इस जोन का नाम है इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन। तो यहाँ के सेल क्या होते हैं सर, यहाँ के सेल जो होते हैं वो इलोंगेट होते हैं। दूसरी बात वो मैच्योर होते हैं, सॉरी मैच्योर नहीं, इलोंगेट होते हैं, डिफरेंशिएट, हाँ क्या लिखा है, द सेल proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement. Okay, elongate and ये वर्ड लिख, enlargement, बस 2 वर्ड याद रख। यहाँ पे रहता है तेरे सेल में वैक्यूल्स, वैक्यूल प्रेजेंट बेटा, यहाँ वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। वैक्यूल पता है तुझे, सेल के अंदर रहता है, एक बड़ा सा गुब्बारा रहता है सेल के अंदर, वैक्यूल बोलते हैं उसको। तो इसमें 2 ही लाइन आईएमपी है, एक इलोंगेशन, दूसरा एनलार्जमेंट। और ये होने से लेंथ ऑफ रूट बढ़ता है, लेंथ जो है रूट की वो बढ़ जाती है, लेंथ ऑफ रूट बढ़ जाती है। सेल अगर इलोंगेट हुआ तो लेंथ बढ़ेगी ना सेल रूट की। तो मैंने टिक किया ना वो स्टेटमेंट, वो भी टिक करना, आईएमपी करना। बता इस एरिया में क्या क्या हुआ, सेल का प्लस, हाँ उससे क्या हुआ, नहीं उससे क्या हुआ, मैंने हरे कलर में टिक किया ना, पहले बता। इलोंगेशन एनलार्जमेंट हुआ सेल का, उससे क्या हुआ, रूट की, हाँ 3 शब्द याद रख। सेल का क्या हुआ, उससे रूट की लेंथ बढ़ गई, हाँ बस इतना याद रख ले। कौन सी एरिया में हो रहा है ये, हाँ रीजन ऑफ इलोंगेशन में हो रहा है ये, ठीक है। हाँ सर समझ में आया, क्लियर है। ये अलग चीज है बेटा, ये डिफरेंट है, इसको छोड़। ये पॉइंट एक बार देख ले क्या लिखा मैंने। चल एड्रेस बता अभी, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया इस पहले एरिया के प्रॉक्सिमल में है, वो भी याद रख, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल डायरेक्शन का नाम है, रिपीट कर। ये पहला एरिया था ना तेरा, नाम क्या था इसका, ये पहला एरिया का नाम क्या था, मेरिस्टेमेटिक, इसका ये प्रॉक्सिमल है।
अब मैंने आपसे एड्रेस पूछा, ये दूसरा एरिया है तेरा, मैंने अगर एड्रेस पूछा कि ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, इसके प्रॉक्सिमल कौन है, इसके प्रॉक्सिमल कौन है, तू क्या नाम देगा? समझा तुझे? पहले एरिया के प्रॉक्सिमल कौन है? बायोलॉजी में प्रॉक्सिमल, डिस्टल ये डायरेक्शन के नाम है। हम ईस्ट वेस्ट बोलते हैं ना, वैसे इसके ईस्ट कौन है, इसके वेस्ट कौन है, इसके साइड में कौन है, इसके आगे कौन है, पीछे कौन है, वैसे। तो बायो में प्रॉक्सिमल डिस्टल दो शब्द होते हैं। तो सुन क्या, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड, द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। ओके, तो 1 का प्रॉक्सिमल 2 है। मैंने पूछा इलोंगेशन एरिया कहाँ पे है, तुम क्या बोलेंगे? ये एरिया जो है, हाँ मैं दो शब्द बोलूँगा, दो शब्द, एक तो मेरिस्टेमेटिक के अबाउ है या प्रॉक्सिमल है, एक तो अबाउ है, समझ में आया? ठीक है सर, नेक्स्ट। चल बात सुन, अभी लास्ट एरिया है ये, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये एरिया लास्ट है बेटा, रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दे, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दे अभी। और वापस वही डायग्राम, सबसे पहले रूट कैप, ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया। पहले का नाम क्या था? मेरिस्टेमेटिक रीजन, दूसरे का नाम। अब तीसरा जो है उसमें क्या होता है देख ले, मैं थोड़ा सेल ड्रॉ करूं ताकि कुछ समझ में आ जाए। देख बेटा क्या होता है, पहले में सेल छोटा था, मतलब यहाँ सेल डिवाइड हो रहा था, क्या हो रहा था? वही सेल यहाँ आके इलोंगेट होता है, क्या होता है? यहाँ पे वो डिवाइड होता है, मतलब यहाँ बनता है, यहाँ आके इलोंगेट होता है, और यहाँ आके वो मैच्योर्ड होता है, क्या होता है? समझ में आया फर्क क्या है? यहाँ बनता है, यहाँ इलोंगेट होता है, और यहाँ आके वो मैच्योर्ड का मतलब है दे प्ले द रोल। अब वो रोल प्ले करेगा, पौधों में जितने भी सेल रोल प्ले करते हैं वो मैच्योर्ड सेल है। रोल मतलब कोई कर रहा है फोटोसिंथेसिस, कोई कर रहा है ट्रांसपिरेशन, कोई कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन, कोई कर रहा है रेस्पिरेशन। हाँ समझ रहे बातों को? हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं सर फंक्शन। क्या कर रहे हैं? फंक्शन। समझा मैंने क्या बोला? जब तुमको जॉब लग जाएगी तब तुम्हारा एक रोल प्ले हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, रोल। जैसे कि तुमको जॉब लग गई, मतलब यू आर मैच्योर्ड नाउ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वैसे मैच्योर तो तुम 21 ईयर के बाद ही हो जाते हो। चलो हो गया सर, फॉर्मेशन, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चल ध्यान से सुन, इधर क्या होगा? पहली चीज, इस एरिया का नाम है मैच्योरेशन एरिया, मैच्योरेशन रीजन। अब यहाँ पे क्या क्या होता है वो सुन, यहाँ पे क्या क्या होता है बेटा वो सुन, यहाँ पे क्या क्या होता है वो सुन। ये एरिया पहले कहाँ पे वो सुन, बता। एमआर का प्रॉक्सिमल, ईआर का प्रॉक्सिमल, समझा तुझे? एमआर का प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब अबव बोलना देना अभी। एमआर का प्रॉक्सिमल, ईआर का प्रॉक्सिमल, समझ रहा तुझे? पहले तो डायरेक्शन का नाम लिया, लोकेशन बता दे। ईआर का प्रॉक्सिमल, एमआर, एमआर, एमआर मतलब कौन? मैच्योरेशन। एमआर ये भी आता है बेटा, कौन? मैच्योरेशन, समझा? हाँ। दूसरी बात, यहाँ के सेल कर क्या रहे हैं बेटा? ये सेल हो गए डिफरेंशिएट, और दूसरी बात मैच्योर्ड। क्या सेल हो गए? मैच्योर्ड। डिफरेंशिएट और मैच्योर्ड में क्या फर्क है? मैच्योर्ड की पहली स्टेप डिफरेंशिएट होती है, देख। इमैच्योर, डिफरेंशिएट, मैच्योर्ड। क्या बोला, रिपीट करो मैं। इमैच्योर, डिफरेंशिएट, मैच्योर। मतलब मैच्योर की पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है? डिफरेंशिएट। बाद में वो मैच्योर हो गया पूरी तरह से। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। तो सर डिफरेंशिएट के बाद आता है ये मैच्योर्ड स्टेज। मैच्योर्ड का मीनिंग होता है फंक्शनल।
ये अपना काम काम पे लग गए बेटा, ये फंक्शनल हो गए, मतलब उनका रोल प्ले कर रहे हैं वो। ठीक है, हाँ फंक्शनल हो गए। तो मैं यहाँ पे और एक चीज समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखना, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का सेल, ये मैच्योर्ड सेल है, डिफरेंशिएट सेल है। अब यहाँ पे और एक चीज आती है बेटा, वो भी ध्यान से सुन। ये जो इसका जो ऊपर का लेयर है, ऊपर का लेयर, ये ऊपर की लेयर, यहाँ पर भी वही सेल पाए जाते हैं सर। कौन से? वही मैच्योर्ड सेल। लेकिन यहाँ सेल की मैं कुछ अलग बात करूँ, देख बेटा ये सेल तो मैंने ऐसे ड्रॉ की है। सबसे पहली चीज, प्लांट का जो ऊपरी एरिया होता है, प्लांट का जो ऊपर का सरफेस होता है, ये मैच्योर्ड सेल है। यहाँ नहीं है, यहाँ दोनों में नहीं है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया होता है प्लांट का, ये मैच्योर्ड होता है, और ऊपर वाले एरिया का नाम होता है एपिडर्मिस। कहीं नाम सुना है? अपर लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज। और इस एपिडर्मिस में तू पाएगा, एपिडर्मिस में पाएगा एक छोटा सा, एक ऐसा सेल बाहर निकलता है। उसी एपिडर्मिस का एक छोटा सा सेल बाहर निकलता है जिसका नाम होता है रूट हेयर। क्या नाम है? क्या नाम है? रूट हेयर। और यही रूट हेयर वो एरिया है बेटा, ये वो एरिया है जो एपिडर्मिस का हिस्सा है। एपिडर्मिस का हिस्सा है रूट हेयर। और रूट हेयर का मेन काम होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन? हाँ, एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है, क्या काम है इसका? सुन, पूरा रूट एब्जॉर्ब नहीं करता पानी को। तुझे क्या लगा पूरा रूट एब्जॉर्ब करता? नहीं। तेरा पूरा शरीर पानी एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं। हाँ, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कहाँ से चलेगा? अगर तू रूट हेयर काट देगा ना तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा बेटा। पूरा रूट कभी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ एक ही जगह। जैसे अगर पूरी रूम है ये, क्या तुम कहीं से भी आ सकते क्या रूम में? एक ही जगह है जहां से तुम आ सकते हो। वो कौन सी जगह है? दरवाजा। उसी दरवाजे का नाम रूट हेयर होता है। क्या होता है? जहां से तुम अंदर आएंगे। पूरे रूम में से नहीं आ सकते तुम। जैसे रूट हेयर चाहिए, जितने ज्यादा रूट हेयर होंगे उतना पानी एब्जॉर्ब होता है। कहीं कहीं कोई पेड़ पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसके रूट हेयर नहीं होते ज्यादा। समझ में आया? लिख लो इससे। यहाँ मिनरल्स आने चाहिए, मिनरल्स। यमायन का मतलब मिनरल्स। तो एपिडर्मिस जो है वो मैच्योर एरिया में आता है, पहली चीज कंफर्म कर ले। उसी एपिडर्मिस का एक छोटा सा पार्ट है रूट हेयर करके। चलो, हो गया? हाँ चल सुन, शुरू से देख। सबसे पहले किसकी बात की हमने?
इसके बारे में, ये किसके जैसा है? थिम्बल लाइक। किसके जैसा? और ये रूट का सबसे प्रॉक्सिमल एरिया होता है, सॉरी अपेक्स होता है। ये क्या होता है? याद है वर्ड वो अपेक्स वाला? बता, रूट का अपेक्स कौन? मैं जितना बोलूँ उतना याद रख। रूट का अपेक्स कौन? तो रूट की बेस कौन? समझा क्या तुझे? रूट का अपेक्स कौन? ऐसे ध्यान रख, ऐसे ध्यान रख बेटा। इसको हटाते पूरा भी। ये है रूट का अपेक्स, तो ये है उसका बेस। रूट का अपेक्स कौन? ये वाला एरिया, ये उसका बेस। तो अपेक्स में कौन? थिम्बल लाइक है। उसके एग्जैक्टली प्रॉक्सिमल कौन? मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके प्रॉक्सिमल कौन? उसके प्रॉक्सिमल कौन? समझ में आया? इन तीनों में फंक्शनल कौन है? इन तीनों में किसकी वजह से लंबाई बढ़ रही है रूट की? कौन डिवाइड कर रहा है सेल को? समझ में आया? इन तीनों में कौन है जिसका प्रोटोप्लाज्म डेंस है? रूट हेयर कौन से एरिया में है? मैचुरेशन। समझ में आया तुझे? ये क्या केस थी? किसके सेल वॉल थीन थी? सेल वॉल थीन थी, थीन। इसको अच्छे से पढ़ के रखना, आईएमपी टॉपिक है ये, आईएमपी पोर्शन है बेटा, ये बहुत आईएमपी है ये। रूट हेयर किसके जैसे है? और डेलिकेट का मीनिंग जानता है? डेलिकेट मतलब नाजुक, नाजुक, डेलिकेट। जैसे केक होता है, केक। केक कैसे होता है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक वहाँ पे नहीं है क्या वहाँ पे? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, वो पुराने एनसीईआरटी में था, जो है अपने एग्जाम को। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पुराने एनसीईआरटी में था, तो एक काम कर, इसको अगर नहीं है तो लिख ले। रूट का मॉडिफिकेशन क्या लिखना सर? मैं जितना बताऊं उतना ही लिखना बेटा, ज्यादा मत लिखना। रूट का मॉडिफिकेशन लिख, हेडलाइन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। लिख रूट मॉडिफिकेशन। तो सर रूट के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म आते हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, मतलब पानी एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, उसके अलावा और भी कुछ काम है उसके। एंकरेज मतलब जमीन के अंदर उसको सपोर्ट करेगा पेड़ को, ये भी उसका काम है। लेकिन मैं कुछ अलग उसके काम बता रहा हूँ, अलग फंक्शन। सबसे पहले उसका फंक्शन है स्टोरेज। कुछ रूट ऐसे हैं जो स्टोरेज में काम करते हैं, कुछ रूट ऐसे हैं जो स्टोरेज में काम करते हैं। काय में काम करते हैं? स्टोरेज में काम करते हैं। अब इसमें एग्जांपल लूंगा, जैसे एग्जांपल है टर्निप। जैसे एग्जांपल बताऊंगा कौन है ये। हाँ, जैसे एग्जांपल है कैरेट। हाँ, जैसे एग्जांपल है रेडिश। स्पेलिंग क्या है रेडिश की रे? बहुत दिन से लिखा नहीं मैंने स्पेलिंग उसका। और चौथी बात, हाँ, स्वीट पोटैटो। पता है ये कौन है? कौन है स्वीट पोटैटो? हाँ, उपवास के दिन खाते ना बेटा, फास्ट के दिन। रतालू, मीठा आलू, कंदमूल, अलग अलग नाम है उसके। कंदमूल, मीठा आलू, स्वीट पोटैटो, रताड़ू, रताड़िया। पश्चिम महाराष्ट्र में रताड़िया बोलते हैं किसी को, रताड़िया। हाँ, अपने यहाँ किसी को बोलते हैं ना वांगिया, टमाटिया। सब्जी के नाम किसी को बोलना नहीं है ऐसा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। टर्निप का मतलब होता है बीट रूट। व्हाट इज टर्निप? बराबर है। हाँ, ये सब रूट्स है और इनमें खाना जमा रहता है, इसलिए हम खाते हैं इसको। हम इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें
स्टोरेज ऑफ फूड होता है। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। लिख लो बेटा, इससे तुम खा सकते हैं इसको। इनमें से एक मूली ऐसी चीज है जो अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, वो किसी कोई खाने के साथ खाना पड़ता है। मूली, मूली। मूली मतलब रेडिश खाते समय ऐसे डायरेक्ट खा सकते क्या आप? जैसे आप गाजर खाते हो, मतलब रेडिश डायरेक्ट खा सकते हैं आप? चलो आज मैं भूख लगी, जो रेडिश खा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? गाजर खा लेंगे, है ना? ये भी खा लेंगे तुम डायरेक्टली, मतलब किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं यहाँ पे। इवन तो ये भी बीट रूट। नेक्स्ट लिखो, पहले क्या लिखा तूने? स्टोरेज ऑफ फूड ना। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब यहाँ पे खाने की चीज नहीं, सपोर्ट की चीज आएगी। मैकेनिकल सपोर्ट में दो रूट आते हैं। हाँ, एक होता है प्रॉप रूट, प्रॉप, और एक होता है स्टिल्ट रूट। दो प्रकार के रूट है, टिक कर। एक का नाम प्रॉप रूट, दूसरे का नाम स्टिल्ट रूट। अब मैं जरा इनको एक्सप्लेन करके दूं, ये दो रूट कौन से हैं। सबसे पहले प्रॉप रूट, ध्यान दे इधर। ये बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है, इसकी ये ब्रांचेस है, इसकी ये ब्रांचेस है, ये बनियन ट्री की ब्रांचेस है। ठीक है बेटा? अब ब्रांचेस में पता है तुझे क्या होता है? ये जो उसकी ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस से एक रूट नीचे आते हैं, कुछ ऐसे हैंगिंग करते वक्त डाउनवर्ड आते हैं कि अपवर्ड जाते हैं? तो ये जो ब्रांचेस है, यहाँ से कुछ रूट नीचे आते हैं, बड़ा सा झाड़, यहाँ से कुछ रूट जो है नीचे आते हैं जमीन की तरफ, जमीन की तरफ आते हैं, ये जमीन का हिस्सा है। ओके, तो इसका नाम होता है प्रॉप रूट। बता ये रूट क्यों होते हैं, क्या वजह इनकी? क्या तुमको हैंगिंग के लिए जरूरी है ये? क्या मकसद है इनका? पता है, ये रूट बाद में इतने हार्ड हो जाते हैं, ये जमीन के अंदर जाते हैं और ये पूरा एक स्टेम बनाते हैं, मतलब पिलर बनाते हैं यहाँ पे। क्यों बनाते पता है? पिलर, ताकि ये आगे बढ़ सके, ये ब्रांच आगे बढ़ सके। तूने बरगद का पेड़ देखा है? उसका जो डायमेंशन देखना तो एक बार, उसका डायमीटर कितना बड़ा रहता है। इसलिए वो क्या करता है, इसको पिलर दिया उसने। इसको भी पता है सिविल इंजीनियरिंग क्या है। पिलर दिया उसको, पहले रूट बनाए, बाद में पिलर में कन्वर्ट होगा। ये समझ में आया तुझे? हाँ, ऐसे होता है बेटा। तो प्रॉप रूट में यह आता है, डायग्राम बनाओ, इसके बारे में कुछ लिखूंगा मैं। ये पिलर लाइक होते हैं, ग्रो डाउनवर्ड। पिलर लाइक याद रखना। एग्जाम्पल है बनियन ट्री। ये डायग्राम बना ली तूने? ये कौन सा रूट है?
प्रॉप रूट मेन काम है इसका मैकेनिकल सपोर्ट, किसको देना, इसको, ये नए ब्रांच को, इसलिए फैलते जाता है वो। तो किसके जैसा है ये, कहाँ बढ़ता है, जमीन की तरफ, बाद में पिलर बनाता है वहां से, हार्ड पिलर। दूसरा, इसका नाम क्या बोला मैंने, इसका बॉटनिकल नेम है फिकस बेंगेलेंसिस, फिकस बेंगेलेंसिस, फिकस बेंगेलेंसिस याद रखना बेटा। थोड़े बॉटनिकल नेम भी याद रखो यहाँ पे प्लांट्स के। मॉनिटर देखा है आपने, ये पेड़ देखा तुमने, छोटा नहीं बड़ा पेड़ देखा इसका, कहाँ, गांव में। आपको पता होगा किसी को इधर जो रहते हैं वो, इधर एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे उसको गड़गड़ेश्वर बोलते हैं, गड़गड़ेश्वर बोलते हैं वहाँ, उधर है एक पेड़, ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना मंदिर है वो, और पेड़ ही पुराना है वो। भाई तंदुला, गड़गड़ेश्वर, हाँ। दूसरा है स्टील रूट, ये सुन, ये रूट होता है शुगर केन में, बेटा सुन ले, इधर ध्यान दे, ध्यान दे इधर, ये शुगर केन है सर, ये शुगर केन है, और उसके ये नीचे वाले रूट्स है, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है, ये शुगर केन के या नीचे वाले रूट, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है, इसके ये वाले रूट देख ले। बता, इसका मैंने नाम क्या बोला था बेटा, इसको नोड बोलते, क्या बोलते हैं, याद है तुझे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये जमीन का हिस्सा है, ये जमीन का हिस्सा है, ये नीचे वाले रूट है, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है, हमारी रूट जो है वो प्रॉप स्टील रूट है, वो कौन सा है सर, वो आते हैं यहाँ से बेटा, सुन ले, जब कोई टावर ऐसे होता है ना, टावर के आजू बाजू में तार लगाए जाते हैं, ऐसा ये यहाँ पे है पिक्चर, ये जो रूट है वो यहाँ से आते हैं, वो जमीन में जाते हैं, यहाँ से निकलते जमीन में जाते हैं, बता ऐसा क्यों है रूट ये, एग्जैक्टली मैंने बोला ना, टावर ऐसे ही होता है ना, एक नीचे सपोर्ट होता है उसका और एक साइड सपोर्ट होता है उसके, तो साइड में से सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसे इरेक्ट हो जाता है, अपराइट जाता है ये शुगर केन, वो नीचे ना गिरे, शुगर केन नीचे ना गिरे, क्योंकि शुगर केन पतला सा होता है, अगर वो नीचे वाले से रूट पे ये रहेगा डिपेंडेंट तो गिर सकता है, ये ना हो, साइड में रूट होते हैं इसके, नाम के इसका बेटा स्टील रूट, ये शुगर केन में आता है और मेज में आता है। लिख ले एग्जाम्पल, वो डायग्राम बना ले, इसके बारे में क्या लिखना है सर, अराइज, ये अराइज मतलब प्रोड्यूस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम लोअर रीजन ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के निचले हिस्से से वो आता है, स्टेम के नीचे वाले हिस्से से आता है, एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट, इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, एग्जाम्पल में शुगर केन एंड मेज, तुमने मेज का प्लांट देखा है क्या रे, मका, मका, मेज माने क्या, मका, मका आता है खेत में, खेत देखा है मक्के का, आप में से खेती किसके यहाँ है, खेती, खेती, इतने बच्चों के यहाँ खेती है तो भी
ऐसे सवाल पूछे, क्या है पूछ रहे सर? कौन है मक्का? कमाल है। वो ये खाते समय तो बड़ा याद आता है मक्का। कॉर्न वाला, कॉर्न क्या रे, कॉर्न क्या आता है? पॉपकॉर्न नहीं रे बाबा। ये पिज्जा, पिज्जा में कॉर्न डाल के दो, फिर तब बड़ा याद आता है। कॉर्न फ्लेवर। हाँ सर, हो गया सर इतना। लिख लिया बेटा। तो ये कहाँ से आते हैं? जो नोड ऊपर वहां से आते हैं क्या? नहीं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है स्टेम का, सुन, जो नीचे वाले हिस्से होते हैं लोअर साइड ऑफ द स्टेम, वहां से निकलते सर, और ये प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट। कितने हो गए? रूट में दो मॉडिफिकेशन, एक क्या लिखा तूने? फूड स्टोरेज। दूसरा क्या लिखा? मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा लिख रेस्पिरेशन। तीसरा लिख रेस्पिरेशन। तीसरा लिख रेस्पिरेशन। तुमने पानी में डुबकी लगाई तो क्या पानी में रहेंगे तुम? ऊपर तो आएंगे थोड़ा बहुत। क्यों आएंगे ऊपर? सांस लेने के ऊपर आएंगे ना बेटा। हाँ, सेम कहानी है पौधे की, मेरी बात सुनना। सेम कहानी इस पौधे की है। सेम कहानी जो है इस पौधे की है। मेरी बात सुन। ये जो है इसके रूट्स है, ये आजू बाजू में फैल गए उसके रूट्स, और ये नीचे की तरफ चले गए, और ये उसका जमीन का हिस्सा है, ये सॉइल है। और इतनी खतरनाक सॉइल है कि कोई भी हवा अंदर नहीं जा रही, कोई भी एयर अंदर नहीं जा रही। तुझे पता है रूट्स को हवा चाहिए, एम आई राइट? रूट्स को हवा चाहिए, इसीलिए खेती में नीचे की मिट्टी जो है ऊपर लाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोरस बोलते हैं उसको, मतलब छेद किए जाते हैं जमीन में। गमले में जो मिट्टी है उसमें पता है छेद किए जाते हैं ताकि हवा अंदर जा सके। मिट्टी ऐसी चाहिए जो पोरस हो, पोरस मतलब छेद है उसमें, तो जाके हवा अंदर जाएगी। और इस रूट्स को हवा चाहिए, अगर हवा नहीं मिले तो मर सकते हैं ये। इनको O2 चाहिए, इनको O2 चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, फॉर, बराबर ना? O2 चाहिए उनको, हवा चाहिए उनको। सर ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी है सॉइल, ये है सॉल्ट वाली मिट्टी है सर। ये सॉल्ट का मतलब है मार्शी लैंड। मार्शी का मतलब दलदल एरिया, जहाँ पे पूरा नमक ही नमक फैला हुआ है। मार्शी एरिया मतलब वहां पे पूरा नमक वाला जमीन है, कोई भी हवा अंदर नहीं जा रही है। ऐसे केस में रूट के मरने के चांसेस है। तो ये रूट क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, तुम पानी के अंदर चले गए, तुम्हारा अगर वहां पे मतलब ऐसा लगा कि सांस नहीं आ रही अपने को, ऑब्वियसली तुम कहाँ आएंगे? पानी के बाहर आएंगे ना, जान बचाने के लिए। तो ये भी जान बचाने के लिए बाहर आते हैं, ये भी जान बचाने के लिए बाहर आते हैं। उल्टा हो रहा है, ये कुदरत के अपोजिट है। रूट हमेशा कहाँ जाते हैं? और ये वाले भाई साहब हवा की तरफ आ रहे हैं। रूट हमेशा जमीन के अंदर जाते हैं, और ये वाले भाई साहब आसमान की तरफ जा रहे हैं। पता है क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उनको अंदर क्या नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बाहर आते हैं। उसके बाद यहाँ से वो हवा ट्रैप करते हैं फिर। समझा बेटा? हाँ। तो मैंने क्या लिखा? कंसेप्ट का नाम क्या है? समझा? इस कंसेप्ट का नाम क्या है? वो हवा से क्या खींचेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? O2 के हेल्प से होने वाला रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो इनकी जान बच जाएगी। और ये जो रूट्स है इस तरह के, इनका नाम है, पहले डायग्राम ड्रॉ करो तुम। ये लास्ट डायग्राम है रूट का। चलो जल्दी, ये डायग्राम है क्या वहां पे? नहीं है ना? कहाँ है? हाँ भाई, तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया ये वैसे, क्योंकि ये
25 के एग्ज़ाम में है, तुम्हारे एग्ज़ाम में है कि नहीं पता नहीं मुझे। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मत पढ़ना उसके बाद में। एनटीए वाले भाई तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ टॉपिक पुराने एनसीईआरटी का, बाकी नए एनसीईआरटी का। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी एग्जाम आने तक वो पुरानी एनसीईआरटी कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, कोई रहेगा ही नहीं टॉपिक। लेकिन ठीक है, अब मैं पढ़ा दिया आपको ये टॉपिक, तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो हो गया बेटा, हो गया लिखना? हाँ, हो गया लिखना? तो सर इसकी डायग्राम और इसके बारे में कुछ लिखना है हमें। पहले इसका एग्जाम्पल लिख। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। एग्जाम्पल टिक कर, राइजोफोरा। जितने भी एग्जाम्पल है टिक कर दे जा, बॉटनी में एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। राइजोफोरा। और ये जो रूट ऊपर आया है ना बेटा, ये जो रूट दिख रहा है जो ऊपर आया हुआ, इस रूट का नाम लिख न्यूमैटोफोर। ये वर्ड याद रख, इस रूट का नाम है वो, वर्टिकली अपवर्ड आता है ये न्यूमैटोफोर्ड। ये सर रूट आता कैसे है? ये वर्टिकली अपवर्ड। इसका मीनिंग पता है तुझे? व्हाट इज वर्टिकली अपवर्ड? व्हाट इज वर्टिकली अपवर्ड? समझा ना? हॉरिजॉन्टली बोला क्या? वर्टिकली अपवर्ड। रूट का नाम, रूट का नाम, एग्जाम्पल का नाम, कितना याद रख। और ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है? क्या है रूट का नाम? हाँ, मी म्हटलं रूटचं नाव काय? हाँ, एग्जाम्पल ये कौन से रूट है? ड्रॉप रूट की स्टिल्ट रूट। बताओ उधर की डायग्राम कौन सी? सबसे लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली। हाँ, न्यूमैटोफोर। क्या है वो? ये टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो कौन से कैटेगरी में आते हैं? फूड स्टोरेज की मैकेनिकल सपोर्ट में आते हैं। ठीक है, मॅडम आवाज देशील रे? मॅडम को बुलाओ।